राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई दबंग हो। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? ये घटना अगर आप कुछ साल पीछे जाइए तो इराक पे हुआ था। अच्छा, सद्दाम हुसैन हाँ, हाँ, हाँ। सद्दाम हुसैन वो सेम आरोप लगा था उसके भी कि तेल का वो हथियार अवैध हथियार बना रहे हैं और ड्रग्स से ट्रैफिकिंग हो रही है। और उसके बाद अमेरिका ने रातों रात उस पर अटैक किया, सद्दाम हुसैन को पकड़ ले गए और वहाँ पे सद्दाम हुसैन झुके भी नहीं। हाँ, सद्दाम हुसैन झुका भी नहीं। झुके नहीं और वही बोल कि मैं कुछ नहीं गलती किया हूँ, उसको फांसी दे दिए गए। बिल्कुल। अब वही सेम इतिहास दोहरा रहे हैं वेनेजुएला के साथ। उनके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिए। आरोप क्या लगाए कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं और दोनों का मामला इराक भी तेल वाला है। हाँ, हाँ। और वेनेजुएला भी आज दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडारण उसके पास है। उसी के पास है, बिल्कुल। और अमेरिका, हमें लगता है ये जो रूस और यूक्रेन का मामला के चक्कर में जब इंडिया को घेर लिए, ये इंडिया को घेरे, उसके बाद अपना नोबेल पीस प्राइज वगैरह के लिए कह रहे थे हमें मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। ये पगला गया। किसको मिला? एक लड़की को ही है, उसको मिला। अच्छा, उसको ना मोदी जी को मिला ना उसको मिला? हाँ, उसको मिला। वो इंसानों के लिए बहुत बढ़िया काम की थी। अच्छा। तो हमें लगता है ये जो ट्रम्प हैं ये पगला गए कि सोचे कि तेल एक मामला है, इंडिया हमारे सामने झुक नहीं रहा, रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, तो अब वेनेजुएला से हम तेल लें और फिर भेजें, हो सकता है ही। अब वेनेजुएला वाला अपना ही पूरा वर्चस्व बनाया हुआ है। बिल्कुल। वो तेल, हाँ, वो बनाया हुआ था। पहले था कि जैसे तेल निकलता था तो बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर लेती, लीज पे ले लेती थी कि हम तेल निकालेंगे, अपना हिसाब तुम्हारा पैसा दे देंगे। जैसे यहाँ अरब कंट्रियों में होता है ना, गल्फ में, कि सब अपना बैठ के चाय समोसा खा, हम तार तेल निकाल पैसा दे जावे। तो ये सब अय्यास सोने गेट लगवा होता है। यहाँ पे अरब में अय्यासी कर रहे हैं, विदेशों से अपना लड़कियों को लाकर, मतलब पूरा रास्ता ही। पहले भिखारी थे, 80 में कुछ नहीं थे, बेकार थे। जब तेल निकल आया और तेल की मांग, क्योंकि गाड़ियां अब चलने लगी ना, तेल की मांग बढ़ी तो ये करोड़पति हो गए, तो सोने के महल बनवा रहे हैं, सोने गाड़ी चल रहे हैं। आज ये अय्यासी। और वो क्या किया, वेनेजुएला वहां तेल निकला तो पहले तो लीज पे लिए लोग, अमेरिका पहले लेगा क्योंकि अमेरिकन महाद्वीप में ही है। उसके बाद वो क्या किया, जब अपने राष्ट्रपति बना तो जितनी भी थी तेल की रिफाइन कंपनियां, अपना नियम बना के कहा कि अब सरकार की होगी जिम्मेदारी, हम अपने हिसाब तेल निकालेंगे, उसके बाद बेचेंगे जिसको जितना जरूरत होगी। हाँ, और इस वजह से उसके पास भंडार ज्यादा हो गया, जैसे कंपनियां की डिमांड होती है वैसे निकाल उनको देता था। तो ये अमेरिका को लग गया बुरा। अब उसको ड्रग ट्रैफिकिंग बता रहे हैं, चाइना से और इंडिया से ड्रग्स आता है और ये हमारे अमेरिका में फैला रहे हैं और तानाशाही चल रही है यहाँ पे, हमें ये बैलेंस बनाना है तो वेनेजुएला में। मैं बताऊं अर्जुन भाई कि जिस हिसाब से ट्रम्प ने, अमेरिका ने ये किया है, जैसे कोई बड़ी बात नहीं, वो छोटी सी बात हो, रातों रात जाओ किसी को उठवा लो, जैसे इसको मार दिए थे यहाँ लादेन को। हाँ, लादेन को जैसे मार दिए। तो आप ये समझिए कि अब वो विश्व शांति वाली बात कहाँ गई, मानवता वाली बात कहाँ गई, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वो था कि नहीं। अभी जिस तरीके से ये हरकत किए हैं, हम मानते हैं चलो वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भैया तुम अपने देश में कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो ड्रग्स ना आने पाए, तुम दूसरे देश पे चले गए। दादागिरी। ठीक वही चीज हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, बम बनाता है, बम फोड़ता है, चला जाता है, या पकड़ा जाता है, मारा जाता है। हिंदुस्तान अगर उठ करके अभी एक छोटी सी केवल ऑपरेशन सिंदूर किया था, हाय तो वो मच गई थी एक छोटी सी जगह पे, उस तरीके से तो भारत को चाहिए कि उठ करके पाकिस्तान का कराची मारे, सब तहस नहस एकदम एक दिन में सब नेस्तनाबूद कर दे। अमेरिका किया है उस तरह तो इंडिया अगर बिल्कुल बहुत पहले कर लेना चाहिए, किसी पूछे ही ना, क्योंकि अमेरिका थोड़ी पूछा। अभी यही बात जो ओवैसी साहब उन्होंने यही कहा अगर वो ऐसा कर सकता है तो मोदी साहब आप किसका इंतजार करो, आप भी मारो पाकिस्तान को पहले। अभी दूसरी बात देखिए, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं कि ये तानाशाही और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के उसमें इल्जाम में राष्ट्रपति पकड़ ले गए मदुरो को। इंडिया को भी कह सकते हैं कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, कुछ भी आरोप लगा आकर के उठा ले। हम वही देख रहे थे न्यूज, हम कहे साला अगर इंडिया में आया ना तो दौड़ा के मारा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप ये समझिए इतना इस तरीके की स्तर तक गिर गए। अच्छा, मुझे लगता है इसको मिला नहीं, ट्रम्प को जो है मिला नहीं जो है पीस पुरस्कार, इसलिए अब तक ये दिसंबर तक शांत था। और दूसरी बात उसमें न्यूज आ रहा है जो वेनेजुएला में हुआ, गिरफ्तार कर लिए गए, उसमें अंदरूनी पार्टी का वो था, अंदरूनी पार्टी का, क्योंकि सैनिक इतना बार धमकी दिया और कुछ कर नहीं पाए सैनिक लोग। बिल्कुल, वो अंदरूनी बिना कहते हैं ना कि बिना विभीषण के लंका नहीं रही जा सकती। वैसे ही हमें डर है कि यहाँ इंडिया में ना हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ मामला चल रहा, सत्ता का लोभी जो है, जो लोग सत्ता के लोभी हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। इस इंसिडेंट से मोदी जी को सीखना चाहिए कि अगर अमेरिका अगर ऐसी कोई हरकत करता है ना तो पहले मारे, बिल्कुल पहले मारे, दौड़ा के मारे। जो साइन किए हैं ना कि हम पहले नहीं वार करेंगे, तो वो साइन भैया भूल जाओ, पहले वार करो उसके बाद देखा जाएगा। मतलब बड़ी एक निंदनीय घटना किया है कि एक देश का राष्ट्रपति, ये स्वतंत्र देश है, वो भी नहीं आपके अधीन है, मतलब छोटा है तो क्या हुआ, क्या स्वतंत्र नहीं है वो भी स्वतंत्र देश है। वो अपने हिसाब से अगर अपने यहाँ की राजनीति चलाना चाह रहा, अपने हिसाब से करना चाह रहा, तो बुराई क्या है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो अपने लोगों के लिए। दूसरी बात, एक आरोप और लगाए हैं उस पे, मदुरो पे, कि ये डॉलर में नहीं ले रहे थे। अच्छा, हाँ, चाइनीज, जैसे चाइना उनका
अमेरिका जिससे बनता नहीं, जैसे रूस से, चाइना से, इंडिया से, इन लोगों से ज्यादा घनिष्ठता थी। हम्म। और जो लेन देन होता था उन्हीं के, जैसे चाइना से अगर लेन देन हो रहा है तो चाइनीज उसमें हो जाएगा रुपए में, बताइए। रूस से रूस के, इंडिया से इंडियन रुपीस में। हाँ, हाँ। डॉलर को नहीं डॉलर तवज्जो को दे रहे, ऐसा जिससे डॉलर डाउन हो डाउन रहा हो था, रहा था, हाँ। इस वजह से अटैक किया। इस वजह, ये भी एक वजह है अटैक करने की, आप ये समझिए। लेकिन इस तरीके से अटैक करना, या आप विश्व स्तर की राजनीति उसमें लाइए, जैसे भारत पाकिस्तान का मामला हो तो पहले विश्व स्तर की राजनीति घुसती है वो उसमें। किसी से नहीं वो पूछता, किसी से कोई अमेरिका में कोई जवाबदेही नहीं, इस कुछ हिसाब से नहीं। मतलब हिटलर ट्रम्प है। जो कह दिया, अब इताना सही है तो कहा है। जा सकता है दुनिया का हिटलर है वो। हाँ। तो इस पर हमारे जो जर्मनी वाले भाई साहब हैं, इस पर अभी तक शायद उनका कोई वीडियो नहीं आया, वो बोलेंगे जर्मन सफर। हाँ जो जर्मन में बस से सफर करते हैं, उनका कोई अभी तक वीडियो नहीं आया है। दूसरी चीज, आप हमको ये नहीं लगता है कि ये जो है ट्रम्प जिस तरीके की हरकत कर रहा है, इतना इस उम्र में जाकर के इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? उसको कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, दूसरी नोबल वोबल तो गुस्सा गया। अच्छा, दूसरी चीज इसका खूब सारा वायरल भी हो रहा है, वो जो कौन सी फाइल थी, स्टीफन फाइल, हाँ। उसमें भी खूब फोटो वोटो नाम आया है शायद, इसलिए ले भी बहुत- पार्टी कर रहा था। हाँ, इसलिए भी शायद दौड़ाया है वो। और मतलब आप ये समझिए कि इतनी, क्या कहा जाए, बीभत्स निंदा किया जाए, एक स्वतंत्र देश के राष्ट्रपति को आपने उठवा लिया। अब देखिए, जो इसमें रुपया वाला बताया है, हाँ। या आरोप लगा है कि ये चाइना और उससे उसी के रुपए में कन्वर्ट कर वो ले रहे थे डील, हमारे इसमें नहीं ले रहे थे डॉलर में। इंडिया भी तो कर रहा है। इंडिया भी कर रहा है, बिल्कुल। इंडिया भी अपना ये चाइना रसिया कुछ- इंडिया कुछ मिलकर मिलकर कुछ के नया कुछ नया करेंसी वो- तैयार हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल, या बिल्कुल। जो भी डील करते हैं रुपये हम करते हैं। हम्म। वो भी तो ये आरोप लगा सकता है, शायद- पागल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक वीडियो शायद सुना, पता नहीं एआई जनरेटेड था, कैसा था मुझे नहीं और आइडिया है। इस घटना का मौका विपक्ष जरूर उठाना तुरंत चाहिए। उठाएगी। और जो ये लंदन सफर होता था, वो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में सफर होने लगा। सही बात है कि जब तुम हाँ। वेनेजुएला में कर सकते हो तो भारत क्या है, भारत में आओ, यहाँ पर भी नहीं, उठा लीजिए। विपक्ष पार्टी। हाँ, विपक्ष पार्टी मिल करके उनके भाई, हाँ, वहाँ वेनेजुएला में भी विपक्ष बिना मिले नहीं कुछ कर सके। हुआ है है वहाँ ना? पे। और अभी कोई वीडियो हमने देखा कि ये ट्रम्प ने बोला है कि मोदी जो है अब ये हमसे डर करके ये कर रहे हैं, और हमारे टैरिफ के दबाव में रूस से कम तेल ले रूस रहे से हैं। तेल कम ले रहे हैं, और ऐसा कुछ हुआ तो हम 500% तेल लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, ऐसा कुछ, मतलब एक पता नहीं सही का वो वीडियो है। यही सोच रहा है कि तेलवा हमसे ले, हाँ। वेनेजुएला का भी तेल ले लेगा हाँ, पूरा अपना, उसके बाद वो ये और बड़ा भंडार करना हाँ। चाह रहा है, वेनेजुएला वाले भी, और बाकी अमेरिका फर्स्ट कर रहा है वो। अमेरिका अब यहाँ पे अपने देश को चाहिए कि इसके प्रति स्ट्रिक्ट रहें, बिल्कुल। अमेरिका के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट हो और गया। चाहे इनका जो भी सेना हो। इसमें भी न्यूज आ रहा है कि यहाँ बंगाल खाड़ियों में भी हलचल मच गई है। तो स्ट्रिक्ट होना चाहिए और पूरा तैयार रखें। पूरा अगर ये कोई, क्योंकि वो उस पर वेनेजुएला जब अटैक कर सकता है, इराक पे कर सकता है, कहीं पर भी तो कुछ इंडिया में तो ये सोचेगा ही। बिल्कुल विपक्ष सोचेगा। तो साथ देने को तैयार ही है। यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरी तो- है भाई, यहाँ तो सब पहले जुड़े। और ये उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि मोदी जी डर गए हैं, और कुछ आया कि शायद वहाँ का जो आयोग, क्या दूतावास क्या कहते हैं जो विदेश में रहते हैं, वो जो है अमेरिका के किसी विदेश मंत्री उनसे से मिला था। तो ये जब भी मीटिंग हुई थी, इस तरीके की जानकारी आ रही कि बीच में मीटिंग हुई थी शायद इसी बात को लेकर के कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, अब टैरिफ कम कर लो, डर गए मोदी, ये है वो। तो इस तरीके की भड़काऊ चीज़ें, वो अच्छा वो है भी पागल हो गया, उम्र के हिसाब से सटिया गया है। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस वेनेजुएला पर जो इसने नीच हरकत किया है ट्रंप ने, एक स्वतंत्र राष्ट्र के ऊपर वहाँ के उसको उठवा लिया है? इस चाहिए पूरे दुनिया को मिल के जो है मिल के इसके खिलाफ करना चाहिए। होंक दें इसके ऊपर, हाँ। गिरा दें, ये बहुत ज्यादा उड़ रहा है। क्योंकि ट्रम्प गए तो उसके बाद कोई और सरकार आएगा बराक बिल्कुल, ओबामा बिल्कुल। पार्टी का, बिल्कुल, तो वो तो छूट जाएगा। बिल्कुल तो छूट जाएगा छूट क्योंकि जाएगा। वो वहाँ का विपक्ष छोड़ ही सकती, राष्ट्रपति हाँ, उनको हाँ, जीवन दान दे सकता है। जीवनदान दे सकते लेकिन अभी जब तक ये है, अभी 4 साल है इसका ना, हैं। ये नरक मचा देगा। तो पूरे देश को एकजुट अभी तो होकर, यही जनवरी, कब ये पिछले जनवरी को लिया था। पिछले जनवरी को लिया सब था। हाँ, तो पूरे देश वालों को मिलकर इसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए मतलब और इसकी तख्ता पलट कर देनी चाहिए। 3 जनवरी को भी नया साल शुरू हुआ, 3 जनवरी को कौन सा ऑपरेशन चालू किया था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट, रिजॉल्व। हाँ, एब्सोल्यूट रिजॉल्व कर रहा था। अरे क्या अरे बताया जब जाए? ये अपने दोस्त का एलन मस्क जो पूरी फंडिंग किया इसको जिताने हाँ, में हाँ, हाँ, हाँ। ट्रम्प को, उसका साथ नहीं दिया। उसका साथ नहीं दिया, उसको नकार दिया, वो भी बिल्कुल। छोड़ के भाग गया। तो बिल्कुल। ये किसी का भी नहीं है। ये किसी का भी नहीं है, और पगला तुरंत इस गया पर है सख्त एक्शन इसलिए। लेना चाहिए पूरे दुनिया वालों को, एक साथ मिल करके इसके ऊपर सख्त एक्शन लें, और इसको इसी की भाषा में सिखाएं। ये रातों रात जैसे किसी को उठवा देता है, रातों रात इसको उठवा लें, ये कहीं कोई हमला करवा देता है, कुछ भी करवा देता है। भारत पाकिस्तान के मामले में ऑपरेशन सिंदूर में बहुत बफर रहा था कि हमने रुकवाई, बेमतलब का फर्जी चिल्लम का। जो कर रहा था वो। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस विषय को लेकर के, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहिएगा। मिलते हैं और किसी बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।